आदमी जमीन से एक देवदार का फल उठाता है, बाघ की पिछली तरफ फेंक देता है। बाघ तुरंत गुस्से से उठ खड़ा होता है और देखने लगता है, लेकिन आदमी फिर से एक और बड़ा फल उठाता है और इस बार पूरी ताकत से सीधे बाघ के सिर पर दे मारता है। यह देखकर आसपास के लोग उसे चेतावनी देते हैं, ये वही बाघ है जिसने कल ही 2 इंसान खाए हैं, बहुत खतरनाक है। लेकिन आदमी उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, उल्टा उन्हें डांट देता है कि बेवजह मत बोलो। इसी बीच जब वह पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाता है, बाहर अचानक लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। वह जल्दी से पैंट संभाल कर बाहर आता है तो देखता है कि सारे लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कुछ ही देर में पूरा इलाका खाली हो जाता है। अचानक उसके पीछे से बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वह डर से कांप उठता है, क्योंकि वही बाघ जिसके सिर पर उसने देवदार फल मारा था अब उसी को निशाना बना चुका था। घबराकर वह जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन बाघ की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज थी। जान बचाने के लिए कयांगे 3 मीटर ऊंची दीवार फांदकर एक अधूरी बिल्डिंग में जाकर छिप जाता है। वह अपनी पत्नी को फोन कर अपनी सलामती बताने ही वाला था कि तभी फिर से बाघ की दहाड़ गूंज उठती है। अगले ही पल उसकी चीख हवा में गूंजती है और बाघ जमीन पर गिरे उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगता है। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो सिर पर खून से सना हुआ एक सिर ही बचा था। कयांगी बाघ का शिकार बन चुका था। तुरंत ही कर्मचारियों ने बाघ को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया। शुरुआत में लोग कयांगे के लिए दुखी थे, लेकिन गहरी जांच के बाद सच्चाई सामने आई। असल में कयांगे कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बेरहम शिकारी था। वह हर हफ्ते अलग अलग जानवरों का शिकार करता और उनके सिर को ट्रॉफी बनाकर अपनी विकृत ख्वाहिशें पूरी करता था। पशु संरक्षण संस्था कई बार उसे चेतावनी दे चुकी थी कि जानवरों का शिकार बंद करो,